प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर और नई वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा कि दूसरे वीडियो में बताया था कि हारान की मृत्यु कैसे हुई थी। हारान कौन था? अब्राहम के बड़े भाई। तो मैं उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो अभी, राइट ना करो, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, अंत तक देखो, तब आपको समझ में आएगा। और जो कुछ भी सीखोगे आप कमेंट करें प्लीज़। अब्राहम की ये स्टोरी मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ ताकि आप कुछ समझ सकें। अब्राहम के जब जन्म हुआ तब जितने भी ज्योतिषी थे उसे देखने के लिए गए थे। और अब्राहम से पहले हारान उत्पन्न हुआ था। और जब अब्राहम के समय वो राजा एक था, उसका नाम निम्रोद था। आपको मालूम होगा निम्रोद एक खतरनाक राजा था। हालेलुया। निम्रोद उस समय हाकिम था। जब जितने भी ज्योतिषी गए थे अब्राहम को देखने के लिए, तो उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, ये परमेश्वर की बुलाहट है उस पर, उनको पता चल गया था। और उन्होंने आकर क्या किया, राजा निम्रोद को बता दिया कि एक खतरनाक यानी राजा बनने वाला एक बेटा पैदा हुआ है। तो ये बताने के बाद जब निम्रोद ने तेरह यानी अब्राहम के पिता को बुलाया और उसे कहा कि उस बेटे को मेरे पास ले आ, तो वो डर गया और क्या किया, उन्हें छुपा कर एक और लड़के को लेके आया और उसे दे दिया। उसके बाद राजा ये बात को भूल गया, लेकिन अब्राहम को छुपाया गया था। अब्राहम को नूह के घर में लेकर रख गया था। जब अब्राहम बढ़ने लगा तब यहोवा को खोजने लगा। आपको मालूम होगा कि अब्राहम की पिता, बाइबल रिकॉर्ड करती है कि अब्राहम की पिता एक बहुत मूर्ति पूजा करने वाला था। और निम्रोद जो राजा निम्रोद था उसका एक सहकर्मी था। हालेलुया। तो वो बहुत पूजा पाठ करने वाला, मूर्ति को बनाने वाला था। जब अब्राहम उसके घर में आया तो देखा कि बहुत से पूजा पाठ करने वाले बहुत मूर्ति बनाए थे। तो वो क्या किया कि वो चिढ़ाने लगा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के जानता था। तो वो क्या किया कि कुछ बैल मार के उसे खाने के लिए दे देता था। वो चिढ़ाता था उनके पिताओं को। उन्हें बता देना चाहता था कि परमेश्वर एक ही है जो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ बनाने वाला, वो मूर्ति नहीं हो सकता। एक दिन क्या किया, वो मूर्ति को जाकर तोड़ दिया। तो ये बात तेरह अब्राहम के पिता जाकर राजा निम्रोद को बताया कि इसे बुलाकर बातें कर, क्योंकि ये व्यवस्था का विरुद्ध काम करता है। तो उसे बुलाया, अब्राहम को बुलाया निम्रोद राजा, और क्या किया कि तू ये जो गलत करता है। तो अब्राहम ने बोला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो बताया कि एक होता है जो मूर्ति में नहीं रहता है। तो ठीक है, ये बताने के बाद उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। 10 दिन तक बंदी गृह में डाल दिया गया। तब जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी न्यायी थे, उन सबको निम्रोद ने बुलाया और अब्राहम को दिखाया कि ये क्या कर रहा है। तब जितने लोग ज्योतिषी अब्राहम के जन्म यानी 50 साल पहले गए थे, तो वो बताए कि निम्रोद ये तो वही लड़का है। तो अब निम्रोद को ये क्रोध भड़का और तेरह को बुलाए, तूने ये बहुत बड़ा गलती किया है, तू मुझे छुपा कर ये कैसे कर सकता है, क्योंकि तूने मुझे नहीं बताया, तूने मुझे गलत लड़का दिया था, तूने मुझे इतने बड़ा बात क्यों छिपाया था। क्योंकि अब्राहम को पहले मारना चाहता था वो। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी बुलाहट अब्राहम के पास था, इसीलिए ज्योतिषों लोगों ने पता था और ज्योतिषों को पता था ये बात, और वो निम्रोद को बता दिए थे। तो तेरह ने बहुत डर गया और निम्रोद ने कहा ये बात तुझसे कौन बताया था, इसीलिए तूने कहा। तो तेरह ने क्या कहते हैं, चलो मैं पढ़कर अब बता देना चाहता हूँ कि वो डर गया। और उसने राजा से कहा, ये बात मेरे ज्येष्ठ पुत्र हारान ने मुझको बताई थी। और उन दिनों में हारान था जब अब्राहम उत्पन्न हुआ और वो 42 वर्ष का था। परंतु हारान ने अपने पिता को कुछ भी सम्मति नहीं दी, क्योंकि तेरह ने राजा से ये बात इसीलिए कही थी कि वो अपने प्राणों को राजा से बचाए, क्योंकि वो बहुत डर गया था। और राजा ने तेरह से कहा, तेरा पुत्र हारान, जिसने तुझे उसकी सम्मति दी थी, यह अब्राहम के संग आग में होकर मरेगा, क्योंकि राजा की इच्छा के विरुद्ध जाकर ये काम करने के कारण उसने
बलवा किया तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। उस समय हारान की इच्छा अब्राहम की सी चाल चलने की हुई, परंतु उसने उसे उसके मन में रखा। हारान ने अपने मन में कहा, सुन, अब्राहम ने अपने ही कामों के कारण अब्राहम को पकड़ लिया। हारान ने कहा, यदि अब्राहम अगर जीत जाएगा तो मैं अब्राम के पीछे जाऊंगा। उस समय अब्राहम नहीं था, अब्राम था। और अगर राजा जीत जाएगा तो मैं राजा का पीछे जाएगा। जब तेरह ने हारान के विषय में राजा से ये बातें कही, तब राजा ने हारान को अब्राहम समेत पकड़ लेने की आज्ञा दी, और वे उन दोनों को अर्थात अब्राम और उसके भाई हारान को आग में झोंकने के लिए ले आए। और उस दिन देश के सब निवासी और राजा के कर्मचारी और हाकिम और सब स्त्रियां और बाल बच्चे वहां उसके ऊपर खड़े थे। और राजा के सेवकों ने अब्राम और उसके भाई को पकड़ लिया और उनके पहने हुए अधो वस्त्रों को छोड़ उनके सब वस्त्र उतार लिए, और उन्होंने अपने हाथ पांव शन की डोरियों से बांधा, और राजा के कर्मचारियों ने उन्हें उठाकर भट्टे में डाल दिया। और यहोवा अब्राहम से प्रीति रखता था और उसने उस पर दया की, और यहोवा ने उतरकर अब्राहम को आग से छुड़ाया। परंतु जितनी रस्सियां उन्होंने उसको बांधी थी वे सब जल गए, और अब्राहम रह गया और आग में इधर उधर फिरने लगा। जब हारान को आग में डाला गया तब वह मर गया, और वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उसका मन यहोवा की ओर से पूरी रीति से ना लगा था। और जिन आदमियों ने उसे आग में डाला था उन पर आग की लौ फैल गई और वे जल गए, और उनमें से 12 पुरुष मर गए। और अब्राहम 3 दिन और 3 रात उस आग के बीच में टहलता रहा, और राजा के सब कर्मचारियों ने उसके आगे में टहलते हुए देखा, और जाकर राजा को ये समाचार दिया कि हमने अब्राहम को बीच में फिरते हुए देखा है, और उसके ऊपर का निचला वस्त्र भी आग से नहीं जलाया गया, परंतु जिस डोरी से वो बांधा गया था वो जल गई। तो उसने उन पर विश्वास नहीं किया। तब उसने और विश्वास योग्य हाकिमों को ये बात देखने के लिए भेजा, और उन्होंने जाकर राजा को बताया, और राजा उसे देखने को उठा और अब्राहम को आग के बीच उधर उधर फिरते देखा और हारान की लौत जली हुई देखी। तब राजा को बड़ा अचंभा हुआ, और राजा ने आज्ञा दी कि अब्राहम आग में से निकाला जाए, और उसके सेवक उसे बाहर निकालने के लिए निकट आए, परंतु ना निकाल सके, क्योंकि चारों ओर आग थी और भट्टे में से लौ उनकी ओर उठ रही थी। तब राजा के कर्मचारी उसके पास से भागे, और राजा ने उन्हें ये कहकर डांटा कि फुर्ती करके अब्राहम को आग में से निकाल लो, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब राजा के कर्मचारी फिर अब्राहम को बाहर लेने के लिए निकट आए, और आग की लपटों ने उनको ऐसा जला दिया कि उनमें से 8 मर गए। सेवक आग के पास ना जा सके, कहीं ऐसा ना हो कि वे जल जाएं। तब राजा ने अब्राहम से कहा, हे परमेश्वर के दास जो स्वर्ग में है, आग के बीच में से निकलकर मेरे सामने आ। और अब्राम राजा की बात मानकर आग में से निकलकर राजा के सामने खड़ा हुआ। जब अब्राम राजा उसके सब कर्मचारियों समेत निकल आया, तब क्या देखा कि अब्राम अंगरखे पहने हुए राजा के सम्मुख राजा के सामने आया जाता है, क्योंकि वे तो जले नहीं थी, परंतु जो डोरी उससे बांधी थी वो जल गई थी। राजा ने अब्राहम से कहा, क्या कारण है कि तू आग में ना जलाया गया? और अब्राहम ने राजा से कहा, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ और जिसका सारा सामर्थ है, उसी ने मुझको उस आग से जिसमें तूने डाला था छुड़ाया है। और अब्राहम का भाई हारान जलकर भस्म हो गया, और वो लोग उसे ढूंढने लगे। जब हारान कसदी की आग में जलकर मरा तब वो 82 वर्ष का था। और राजा, हाकिम और देश के निवासी ये देखकर कि अब्राहम आग से बचा लिया गया है, और उनके आकर अब्राहम को दंडवत की। हालेलुया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अब्राहम को निम्रोद राजा ने एक सजा यानी 3 दिन 3 रात की आग लगाई और उस भट्टे में डाल दिया। किसको? हारान को और अब्राहम को।
और हारान ने परमेश्वर को नहीं जानता था, इसीलिए वो भस्म हो गया। वचन में लिखा है वो भस्म हो गया, आग में जलकर मर गया। हालेलुया। और अब्राहम की कुछ भी हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम रखता था और उसे बचाने के लिए आया। हालेलुया। उस समय अब्राहम के समय ना तो इस पृथ्वी पर कोई और परमेश्वर को जानने वाला नहीं था। हालेलुया। केवल नूह के परिवार और अब्राहम ही जानता था। और जब अब्राहम उस अग्नि से निकल आया तो बहुत से लोग और राजा ने परमेश्वर पर थोड़ा विश्वास किया। बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। तो उसी तरह हारान ने अब्राहम के साथ जलकर मर गया, और वो बाइबल में नहीं लिखा है, ये यासेर की पुस्तक में लिखा है, इसीलिए मैं आपको बताया। हारान की मृत्यु यानी अब्राहम की भाई हारान जो बड़े भाई थे, इसका मृत्यु आग में जलकर मरने के कारण हुआ था। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब्राहम के दास एलियाजर कहाँ से आया और किसने दिया था। मैं इसी देखो और सब्सक्राइब करो। सबको जय मसीह की आमीन।